ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त की अहम खबर आ रही है जहां पर तमिलनाडु में करूर भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद टीवीके के अध्यक्ष विजय हुए हैं पेश और सवाल जवाब में जुटे हैं उनके साथ अधिकारी। पिछले साल सितंबर में हुई थी ये भगदड़ और भगदड़ में मारे गए थे 40 से अधिक लोग। तो पिछले साल की एक घटना है जहां पर उनकी रैली के दौरान भगदड़ हो गई थी और उसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुपरस्टार विजय और अभिनय के बाद उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया और तमिलनाडु में करूर भगदड़ से जुड़ी इस वक्त अहम अपडेट आ रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा यहां पर जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनसे रुख करते हैं। तो यहां पर थलपति विजय आज दिल्ली में करूर भगदड़ केस में सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। ये वही भगदड़ मामला है जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। दिव्यांशु, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने विजय को जो है समन दिया था और आज सुबह पूछताछ के लिए बुलाया था। आपसे कुछ ही देर पहले जो विजय हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। एक काफिले में उनके वकील और इसके साथ साथ उनके साथी कुछ लोग हैं जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो विजय हैं उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। जाहिर है 27 सितंबर को जिस तरह से करूर में ये भगदड़ होती है, एक पॉलिटिकल रैली के दौरान उस पॉलिटिकल रैली में जो है विजय को संबोधित करना था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि डिले हुआ और उसकी वजह से वहां पर कैओस हुआ और उसमें 41 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन विजय को उस एसआईटी पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लगाया और ये कहा कि इसको ट्रांसफर जो मामला है वो ट्रांसफर किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और तभी से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि टीवीके के प्रमुख हैं ये विजय और उनके पार्टी के कुछ और नेताओं से तो पूछताछ सीबीआई ने कर ही ली है, लेकिन विजय से अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी। जिसके बाद विजय को आज सीबीआई हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया। जाहिर है सीबीआई के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो जो है विजय से जानना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ ऐसा कि उनकी पॉलिटिकल रैली के दौरान भगदड़ होती है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। 41 लोगों की मौत होती है और 60 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल होते हैं। और अभी हम कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ये पूछताछ शुरू होगी और देखना होगा कि कब तक ये पूछताछ चलती है। जी बिल्कुल दिव्यांशु, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उस वक्त भी काफी सवाल पूछे कि रैली स्थल में इनको पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई, या फिर जो उस समय रैली के करने के दौरान जो पुलिस की तरफ से जो कोई नियमावली दी गई थी, अनुमति दी गई थी, जो शर्तों का पालन हुआ था नहीं हुआ था, विजय की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या कोई और जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त जो लोकल पुलिस है उसका यही साफ तौर पर कहना था कि विजय को पॉलिटिकल रैली जिसमें उनको संबोधित करना था उनमें उस पॉलिटिकल रैली में वो लेट आए, जिसकी वजह से वहाँ पर क्योस हुआ। इसके अलावा ये भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे कि उस रैली में खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, वॉशरूम की ठीक से व्यवस्था नहीं थी और इसके अलावा हम कह सकते हैं बाकी जो सुविधाएं होती हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया था। जिसके बाद वहां पर लोग परेशान हुए और उसकी वजह से भगदड़ हुई। हालांकि विजय और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला जो है कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है। उस भगदड़ में जो है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और यही वजह है कि इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दाखिल की कि इस पूरे मामले की जो है एक जो जांच है वो ठीक से की जाए, न्यूट्रल होकर इस पूरे मामले की जांच की जाए। क्योंकि तमिलनाडु में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर विजय को विश्वास नहीं था, जिसके बाद से जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जाहिर है आज पूछताछ में जो विजय हैं कई सवालों के जवाब सीबीआई के आगे उगलते हुए नजर आएंगे। देखना यही होगा कि मामला आगे कहां तक जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन एक बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था जिसमें साउथ के सुपरस्टार विजय की रैली में करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे।